जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकी तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो आध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरणा। गुजरात राज्य में जामनगर अरब सागर से लगा कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। जामनगर का निर्माण जाम साहिब ने 1540 में करवाया था। जामनगर रिलायंस ऑयल रिफाइनरी के लिए भी प्रसिद्ध है। जामनगर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय सुषमा दीदी जी विशेष निमित्त है। सुषमा दीदी का जन्म 1948 में पंजाब के अंबाला शहर में हुआ। बचपन से ही आप कर्मठ और सेवा भाव से भरपूर रही है। आप शांतिप्रिय, सहज और सरल चित्त एवं ईमानदार है। आपको यह ईश्वरीय ज्ञान 1959 में अंबाला कैंट से प्राप्त हुआ। ईश्वरीय परिवार का निस्वार्थ स्नेह, सेवा भाव और पवित्रता ने आपका मन मोह लिया। 1963 में पहली बार आप दिल्ली में ब्रह्मा बाबा से मिले और जगदम्बा सरस्वती मम्मा से 1964 में अंबाला में मिलने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। मम्मा बाबा की विशेष प्रेरणा प्राप्त कर 1968 से दिल्ली, आगरा, अमृतसर, चंडीगढ़, जयपुर, बीकानेर, मुंबई आदि सेवा केंद्रों पर सेवा देते हुए 1982 से आप जामनगर में ही अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। समाज में ईश्वरीय संदेश फैलाते हुए शांति यात्रा, राजयोग द्वारा सुख शांतिमय जीवन, आपका स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में, युवा पदयात्रा, अलविदा तनाव एवं अनेक आध्यात्मिक मेलों का आपने आयोजन किया है। वर्तमान समय 3 सेवा केंद्र, 16 गीता पाठशालाओं में 1000 से भी अधिक विद्यार्थी परमात्मा प्यार एवं शांतिमय जीवन की अनुभूति कर रहे हैं। मेरा जन्म 1948 अक्टूबर में हुआ था। उस समय दीपावली थी।
इसलिए लौकिक में भी सब समझते थे कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। तो लौकिक माता पिता भी ये समझते थे कि बच्ची हुई है तो अच्छे संस्कार मिले। तो ऐसे चलते चलते जब हम 4 या 5 क्लास में पढ़ते थे तो माता पिता जब बहनें आई थी तो उस समय वहाँ पर गए थे। हमारे फादर के मित्र के घर में कुछ प्रोग्राम था सत्संग का। तो वहाँ पर जब गए तो हमें अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार हम सब फैमिली सहित गए थे। और धीरे धीरे उस समय कोर्स का इतना रिवाज नहीं था। दादियाँ हमें 2-3 दिन में ही पूरा कोर्स आदि करा देती थी। आत्मा का परिचय, शिव बाबा का परिचय, और तीसरे चौथे दिन तो अखंड योग आदि करना शुरू कर देते थे। और इसी में जब मुझे याद है कि जब हमारे पेरेंट्स जाते थे तो मुझे एक बार नींद में बहुत जंगल से मैं गुजर रही थी तो डर लग रहा था। तो मैंने देखा एक चारपाई के ऊपर कोई बुजुर्ग अपने बैठे हुए थे और काफ़ी खांसी कर रहे थे। तो हमने उनको कहा, बाबा जी हमें ये रास्ता पार करना है, हमें डर लगता है। तो उन्होंने उंगली पकड़कर हमारी पूरा रास्ता उन्होंने क्रॉस करा दिया। तो इस रीति से 2-3 बार ये स्वप्न में आए, लेकिन हमने माता पिता को नहीं कहा, क्योंकि सफ़ेद कपड़े वाला स्वप्न में दिखाई दे तो ऐसा समझते थे कि भाई कोई की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हमने किसी को बताया नहीं। लेकिन गुरुवार का दिन था तो हम लोग जब भोग खाने के लिए गए तो उस समय देखा हमने सामने ही बाबा का चित्र था। फिर हमने माता जी को कहा कि ये स्वप्न में मुझे बूढ़े बाबा जो है स्वप्न में आए थे और उन्होंने बहुत अच्छी बातें सुनाई और मेरा हाथ पकड़ करके मुझे जंगल से पार किया। तो तब से हम बच्चे थे तो बच्चों को इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन हम हर गुरुवार भोग खाने जरूर जाते थे और संडे, क्योंकि पहले यज्ञ में 2 बार भोग लगता था, संडे को और गुरुवार को। तो इस दादियों का प्यार बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि दादियाँ प्यार से भोग खिलाती थी, भोग देती थी और गोदी में बिठाती थी। बच्चों को तो उस समय इतना कुछ ख्याल नहीं होता है, बस दादियों का प्यार ही हमें जहाँ तक कहें कि वो ज्ञान में लेकर के आया। इसी रीति से चलते रहे। तो जब हमने 9 क्लास पास की तो उस समय विचार आया कि ये ज्ञान भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ज्ञान अच्छा लगता है, अपना जीवन कैसे बनाएं। इसी में हम आपको एक बात बताएंगे कि हमारी मदर ने एक ये निश्चय किया था कि मेरे जब बेटी होगी तो मैं उसको मीराबाई बनाऊंगी, क्योंकि पहले ज़माने में सास का थोड़ा बहू को तंग करना काफ़ी होता था। तो लौकिक मदर को भक्ति बहुत पसंद आती थी, यहाँ तक कि वो हमारी दादी जो थी वो गीता आदि भी पढ़ने नहीं देती थी। तब से उन्होंने निश्चय किया था कुछ भी हो जाएगा लेकिन मैं अपनी बच्ची को मीराबाई ज़रूर बनाऊंगी। तो ड्रामा अनुसार माना कि कुदरती ये ज्ञान भी मिल गया। तो उस समय फिर हमें ये सेंटर जाना अच्छा लगता था। दादियाँ जो बहुत अच्छी बातें सुनाती थी हमें बहुत अच्छा लगता था। योग भी जो सिखाया वो भी अच्छा लगता था। बच्चा बुद्धि होने के कारण योग में बैठते थे, बस अपनी रीति से बाबा को याद करते थे। लौकिक फादर भी ध्यान में जाते थे, उनको इतना निश्चय नहीं था। उन्होंने एक संकल्प किया था कि अगर भगवान तो इस सृष्टि पर आया है तो मुझे अर्जुन वाला साक्षात्कार कराओ। तो देखा तो एक बार जब फादर को मदर ज़बरदस्ती ले गई, 26 जनवरी का दिन था, तो जब फादर जा रहे थे सेंटर पर तो उस समय उनको ये साक्षात्कार हुआ था। पीछे 4 व्हीलर वाला आ रहा था, वो रास्ते के लिए हॉर्न बजाता गया, लेकिन उनको कुछ पता नहीं। तो धीरे से उसने उनको थोड़ा पाँव में जैसे टक्कर सी लगी, तो एकदम फादर को लगा। तो उन्होंने कहा भाई तुम गाड़ी का हॉर्न बजाओ। तो उन्होंने कहा जी मैं तो बहुत समय से बजा रहा हूँ, लेकिन आपका ध्यान नहीं था। तब उनको याद आया कि ये मुझे आज अर्जुन वाला ही साक्षात्कार हुआ। इसलिए इस दृष्टि से देखें तो 26 जनवरी को हमारा अलौकिक जन्मदिन हम लोग सभी मनाते हैं फैमिली सहित। तो पिताजी को तब से ध्यान का पाठ खुला हुआ।
तो हम लोगों के फैमिली में हम सब इकट्ठे जाते थे। हमारी मदर के अंदर बहुत गुस्सा होता था। कोई भी जब गुस्सा आता था तो कुछ भी हाथ में आए तो बच्चों को मारते थे। लेकिन जब से पहले दिन से ही वो ज्ञान में गई तो उसने गुस्सा बिल्कुल छोड़ दिया। तो हमारे सामने एक फैमिली रहती थी जिनकी बच्ची अभी जयपुर में सुषमा बहन रहती हैं। तो उनके मदर भी बहुत गुस्सा करती थी। तो उनके फादर ने कहा कि अगर तुमको भी प्रकाश जैसा बनना है तो ये संस्था में जा, तेरा भी गुस्सा कम हो जाएगा। तो हमारी लौकिक फैमिली को देखकर 3 फैमिली और ज्ञान में निकली थी, जिसमें हम तीनों बहनें ज्ञान में हैं। एक मैं हूँ, एक अम्बाला कैंट में आशा बहन है और एक जयपुर में सुषमा बहन। तो हम तीनों ही ज्ञान में निकले। पहले मैं निकली थी। उस समय भी हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे उधर से एक टीचर कन्या निकली थी। पूरे अम्बाला में आवाज़ हो गई थी कि ये ब्रह्मा कुमारियों में भाग गई। तो मुझे आया ये क्यों भागी, तो ज़रूर कुछ अच्छी बात लगी। तो हमने ध्यानी दादी को कहा, क्योंकि हमारे पास उस समय ध्यानी दादी जी थे और राधे दादी जी, जिनका यज्ञ में एक एक्सीडेंट हुई थी गाड़ी का, तो उसमें उनका हाथ कट गया था। तो ये दोनों दादियाँ थी। बाकी तो हमारे अम्बाला कैंट में बहुत दादियाँ आई, जानकी दादी जी, कुंज दादी जी, सब दादियाँ आई। कोई ऐसी दादी नहीं थी जो उन्होंने अम्बाला में न आए हुए हों। तो दादियों का प्यार, दादियों से ही हमारा बचपन बड़ा हुआ, पले। दादियों ने बहुत अच्छी पालना दी। इसी बीच मम्मा भी आई थी। जब मम्मा पहली बार आई थी तो उस समय मम्मा के आगे 80 युगल बैठे हुए थे। तो ध्यानी दादी ने कहा कि मम्मा ये सब नए नए युगल हैं, छोटी उम्र वाले हैं। तो मम्मा ने बहुत सुंदर शब्द कहा कि अम्बाला, अम्बा का नाम बाला करने वाला है अम्बाला, इसलिए अम्बाला जो है बहुत आगे जाएगा। और कुछ वरदान भी अच्छा ही मिल गया था मम्मा के द्वारा, क्योंकि मम्मा अम्बाला में 2-3 बार आई, साल में 1 बार तो आती थी। तो उससे भी मिलना हुआ। और मुझे याद है कि हम 3-4 कन्याएं होती थी। मम्मा और दादियाँ तो जानती हैं हमारा भविष्य क्या था। तो वो कन्याएं थोड़ी फैशनेबल बहुत थी, तो उनको दादी हमेशा आगे रखती थी। मम्मा के साथ फ़ोटो खिंचवाना, और हमें कहती थी थोड़ा पीछे रुको तो इनको आगे रखो। तो मुझे आता था, मैंने सोचा चलो क्या है, मम्मा के साथ ही तो हैं। तो लेकिन जबकि ज्ञान में तो अभी मैं ही हूँ अकेली, तो तब मुझे पता चला कि दादियाँ क्यों आगे रखती हैं, ताकि उनका भविष्य देख करके उनको ये लगता है चलो किसी भी बहाने बाबा की सेवा में निकले। लेकिन हमें कभी फीलिंग नहीं आई थी। तो मम्मा ने मेरे से एक बार प्रश्न पूछा था कि तुम ब्रह्मा कुमारी बनोगी? तो मैंने कहा हाँ मम्मा ज़रूर बनूंगी, क्यों नहीं बनूंगी, मुझे आप जैसा ही बनना है। तो उस समय मम्मा ने कहा था कि अगर तुम ब्रह्मा कुमारी बनोगी, मैं पूरे यज्ञ को सच्चे घी का हलवा खिलाऊंगी। तो मैं बड़ी खुश हो गई। और मम्मा का रियली पूछो, ये एक मुझे वरदान मिल गया। तेरी याद आई, तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई, तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई। यहाँ हो वहाँ हो, कहाँ को गई हो, क्या कर रही हो, कहाँ खो गई हो। यहाँ हो वहाँ हो, कहाँ को गई हो, क्या कर रही हो,
तो जब मैं मैट्रिक में आई तो मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने सोचा मैं सेवा में निकल जाऊंगी। लेकिन क्या है कि मैं बचपन से ही बहुत इनोसेंट थी। दुनिया की बातें, दुनियादारी क्या होती है, बस कुछ नहीं, एक भाई, माँ, बाप और मैं। तो लोग भी मुझे इनोसेंट समझते थे। तो मुझे ये था, मदर कहती थी कि तुम ज्ञान में चलोगी पर तुम कैसे आगे बढ़ोगी। मैं कहती थी बाबा मेरे साथ हैं। तो इस रीति से जब मैंने कहा नहीं मुझे अभी सेवा में निकलना है, तो माता पिता ने हमारे ध्यानी दादी जी को बताया। तो ध्यानी दादी जी ने कहा कि ठीक है, बाबा से पूछते हैं, बाबा जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। तो ध्यानी दादी जी ने फिर बाबा को लेटर लिखा कि भाई ऐसे ऐसे बच्ची सुषमा है और उनके माता पिता भी पूछते हैं, बच्ची की भी दिल है कि ब्रह्मा कुमारी बनूं, तो बाबा आपकी क्या राय है। तो बाबा का बहुत सुंदर पत्र आया मेरे पास, अभी तक भी वो पत्र मैंने संभाल कर रखा है। तो बाबा ने ध्यानी दादी को जवाब दिया कि बच्ची को थोड़ा दिन अपने पास रखो, ट्राई करो, फिर आगे देखेंगे। तो मुझे दादी ने 15 दिन के करीब रखा और मुझे बहुत अच्छी तरह से तैयार किया, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। तो मुझे था कि निकलूं और ये कहते थे नहीं तुम पढ़ो। उनका भी कहना राइट था कि मुझे थोड़ा समझ मिले आजकल लोग कैसे हैं, ऐसा ना हो कल हमारी बच्ची वापस घर आ जाए। तो इस रीति से हम चले। तो हमें फिर ध्यानी दादी ने कहा अभी घर में जाना, गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं, बस बाबा को याद करना है। तो मैंने कहा ठीक है। और भाई होते हैं, छोटे थे, तो वो जानबूझकर कुछ ना कुछ करते थे। तो कहा कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है। मैं ये संकल्प लेकर आई थी। और थोड़े दिनों के बाद मुझे याद है पहली बार मैं बाबा से मिली थी जब बाबा मेजर की कोठी में आए थे। उसके बाद मेजर ने शरीर छोड़ दिया था, उसी स्थान पर मैं पहली बार बाबा से मिली थी। और फिर दूसरी बार तो हम डायरेक्ट मधुबन गए थे। तो जो ही हम गए पहुँचे मधुबन, तो बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। तो शाम की क्लास में हम बैठे थे, आगे आगे बैठे थे। तो बाबा आए, बाबा को देखते ही तो बहुत खुश हो गई मैं। तो सबने यही कहा था कि अगर बाबा कहेंगे ना पढ़ना है तो फिर तुमको समर्पित नहीं करेंगे। तो इस रीति से संकल्प लेकर गई थी, कुछ भी हो मुझे सेवा में निकलना है। मुझे याद है एक बार जब हम बाबा के पास ही थे, शुरू में जब निकले, तो क्लास के बाद बाबा की रोज उंगली पकड़ करके मैं भी बाबा के साथ साथ घूमती रहती थी। तो बाबा रोज मुझे कहे बच्ची तेरा नाम क्या है। मैंने कहा सुषमा। फिर दूसरे दिन बाबा के बच्ची क्या नाम है। मैंने कहा बाबा आप मेरा नाम क्यों भूल जाते हैं। अच्छा बच्ची कल से नहीं भूलूंगा। बाबा भी बच्चों के साथ बच्चों जैसा ही बन जाता है। तो फिर बाबा भूले कि अच्छा बच्ची मैं भूल गया, अभी मुझे याद आ गया तेरा नाम। तो इस रीति से बाबा ने मेरे से एक प्रश्न पूछा कि शिव बाबा चित्र वाला है या विचित्र है। ज्ञान तो बुद्धि में बहुत नहीं था, लेकिन थोड़ा आया विचित्र, माना अजीबोगरीब। तो मैंने कहा शिव बाबा तो विचित्र है। तो बच्ची अब तुम्हें भी जहाँ भी जाओ वहाँ ऐसी विचित्र सेवा करके दिखानी है कि जो बाबा खुश हो जाए। मैंने कहा ठीक है। बाबा ने कहा करोगी ना। मैंने कहा हाँ जी बाबा। तो बाबा ने कहा ठीक है। तो फिर बाबा ने मुझे यहाँ सेवा में भेजा। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भरती जाते सब यहाँ से झोली ते
ये कभी नहीं आया कि मैं किसी के आगे क्यों झुकूं। मैं बड़ी हूँ, इंचार्ज हूँ, मैं कभी ये सोचती नहीं। बाबा का, मुझे मम्मा का ये शब्द याद आता है कि बच्चे अगर किसी को झुकाना है, आप 10 बार झुकोगे तो वो एक बार झुकेगा, और झुकने वाली आत्मा ही आगे बढ़ सकती है। इस रीति से हमारी सेवाएं भी, द्वारका की सेवा बढ़ी। द्वारका की सेवा में पूरे वर्ल्ड में से भी आते हैं, और इंडिया के भी टॉप लेवल के VIP, VVIP भी आते हैं। कोई ना कोई महीने में 8-10 ऐसे भी आते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। इस रीति से न जाने वहाँ से कितनी सेवाएं बढ़ी हैं, पाठशालाएं खुली, कई सेंटर खुले, वो तो बाबा जानते हैं। लेकिन हम निसंकल्प होकर सेवाएं करते हैं। हम सोचते हैं हमें सेवा दिखाए कि नहीं करनी, लेकिन बाबा को प्रत्यक्ष करना है। यही एक लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं, और यही लक्ष्य हम हमारी बहनों को भी देते हैं, हमारे आने वाले भाई बहनों को भी यही लक्ष्य देते हैं। बुद्धि में एक ही बात रखो कि मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, न कि मुझे प्रत्यक्ष होना है। बाबा को प्रत्यक्ष करना माना बाबा हमें अपने आप ही प्रत्यक्ष करते रहेंगे। हमारी मुख्य धारणाएं यही हैं कि बस बाबा का नाम रोशन करना है। उसके लिए मुझे जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अभी मैं मौन भट्टी करके आई हूँ, आज ही आई हूँ। 2 दिन की थी हमारे पांडव भवन में। वहाँ बहुत अच्छी एक बात सुनाई थी संतोष बहन ने, बॉम्बे वाली ने, कि बाबा रात को 2 बजे उठ कर के, कईयों ने देखा कि दादियाँ, जो ब्रिजेंद्रा दादी जी बताते थे कि बाबा रात को 2 बजे उठकर जो पांडव भवन में ऑफिस है वहाँ दरवाजे पर खड़े होते थे। तो दादी पूछती थी कि बाबा आप क्या कर रहे हैं? तो बाबा कह रहे थे कि बच्चे, जो बंधन वाली आत्माएं हैं, खास मेरी बंधन वाली माताएं हैं, मैं उनको रात को बैठ कर के वाइब्रेशन देता हूँ ताकि उनके बंधन कट जाए। मुझे ये बात बहुत दिल से चुभी है, इसलिए मैंने वहाँ से ये संकल्प लेकर के आई कि मुझे भी अब बाबा की तरह ये सेवा करनी है। दूसरा मेरा धारणा ये रहती है कि सभी को मेरी तरफ से खुशी मिलती रहे, किसी को भी मैं गिराने के निमित्त नहीं बनूं। अगर मैं कुछ आगे अच्छा नहीं कर सकती हूँ तो बुरा करने का भी मुझे कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं अपने जीवन की ये धारणाएं रखकर चलती हूँ, सबको आगे बढ़ाऊं और खुद भी आगे बढ़ती रहूं, और शांति से, मीठे शब्दों से, जोश में भी नहीं, गुस्से से भी नहीं, प्यार से। जो बाबा ने हमें प्यार दिया है, बाबा के साथ रहकर हम प्यार सीखे हैं। मम्मा से जो सीखा है, दादियों से जो सीखा है, मुस्कुराते रहो। मैं यही धारणाओं के आधार से चलती। दीदी जी ममता की मूरत हैं। दीदी जी के जीवन में दृढ़ता बहुत है, खुद पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। और दीदी की काउंसलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। जैसे आधा घंटा भी कोई उनके पास बैठे तो उसकी एक एक बात सुनती हैं और हर बात का रिजोल्यूशन देती हैं। दीदी जी बहुत ही सिंपल है, हमने कभी भी उनमें रोब नहीं देखा है। हाँ, रॉयलपन जरूर देखा है। तो बाबा ने भी उन्हों को सप्तऋषि का टाइटल दिया है, तो वैसे ही दीदी के अंग अंग में एक सप्तऋषि की जो धारणाएं है, जो पावर है, वो दिख रही है। वो पूरा तप इतना है कि वो उसकी पावर पड़ते ही एक वाइब्रेशन फैल जाता है। तो दीदी धारणा में पक्की है, किसी को भी नियम, बाबा के नियम के विरुद्ध किसी को परमिशन नहीं देते थे, और इतना पक्का श्रीमत पर सबको रखते थे कि कहीं भी यहाँ से ट्रांसफर होकर के कोई भी जाते हैं ना,
तो वो पक्का ज्ञान में रहते हैं। दीदी छोटे बड़े सबका रिगार्ड रखती है। अगर छोटे बहनें भी अगर कोई अच्छी बात कहे तो दीदी उनको भी स्वीकार करती है।